बिहार की जनता कैसे देखती है? क्योंकि नारा लेके चल रहे हैं तेजस्वी यादव या फिर जो इंडिया गठबंधन है, वोट चोर गद्दी चोर। तो नारा लगाएंगे ही। विपक्ष जब तक विपक्ष नहीं रहेगा पक्ष तगड़ा हो ही नहीं सकता है। वो तो उनका काम है आरोप लगाना। बिहार की जनता कैसे देखती है इस चीज़ों को? एकदम सफिशियंट है उनको, हम लोगों ने वोट दिया है और उनका सरकार है। हम लोगों को कहीं नहीं लगता है कि चोरी हुआ है। जो कुछ भी विकास हम लोग देखे हैं नीतीश के रीजन में ही देखे हैं। अच्छा, आरजेडी का भी रीजन आप लोग देखे होंगे, आरजेडी का शासनकाल, आरजेडी का जो कार्यकाल था आप लोग देखे। 3 घंटा यहाँ से मधुबनी जाने में लगता था हम लोगों का आरजेडी के रीजन में। यहाँ से जब जाते थे तो 12 बजे निकलते थे तो ये भी भरोसा नहीं रहता था कि 4 बजे में पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। क्या कह रहे हैं चाचा? हेमा मालिनी को गाल बनाएंगे, लालू जी बोले थे। बनाए नहीं, अपना गाल बना लिए, अपना गाल बना, अपना पूरा परिवार को बना लिए, जनता को धकेल दिए। नीतीश जी अभी जो सरकार जिस हिसाब से इस साल में काम किए हैं वो सराहनीय है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब वो हर जगह आकर के तो नहीं करेगा कुछ। अच्छा, पलायन व्यवस्था को कैसे देखते हैं आप बिहार को लेकर? कौन चीज का पलायन? कहते हैं ना तेजस्वी यादव कि पलायन, यहाँ से लोग बिहार से दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं। काम कहीं भी कीजिएगा तब पैसा कमाइएगा। अपना मानसिकता आपको बदलना होगा। यहाँ पर रह करके आदमी नहीं कमाता है। यहाँ पर जितना भी दुकानदार है सब तो लोकले है, सब आदमी कमा रहा है, सब अपना परिवार चला रहा है। और जो बाहर जाकर जिसकी मानसिकता ही गड़बड़ होगी कि हम यहाँ पर काम करेंगे नहीं तो हमको लोग देख लेगा, अपने आप को यानी कि नीचे स्तर से देखेंगे, तो वो कहीं भी रहेगा तो काम करेगा, दिल्ली में जाके काम करेगा, यहाँ काम नहीं करेगा। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार झा। कौन सा विधानसभा ये? बेनीपट्टी। बेनीपट्टी विधानसभा। हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं तो उन्हीं को वोट देते हैं, इनको कोई वोट नहीं देता है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर उनका अपना अस्तित्व देखना है तो निर्दलीय से खड़ा होकर के देखे क्या वोट मिलता है इनको। अच्छा, एक चीज़ बताइए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर बिहार में विकास किए हैं कि नहीं किए? हाँ किए हैं। विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ। क्या सब हुआ है? हर डिपार्टमेंट में जहाँ तक पार लगा है किए हैं, मगर नीचे वाला नहीं पहुँच पाता है तो मोदी जी कहाँ तक जाएंगे या योगी जी क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, ठीक है। विपक्षी पार्टी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विकास का स्तर गिरा हुआ है। अगर शो नहीं होता तो मधुबनी का नाम हम बोले हैं, मधुबनी में आपको हॉस्पिटल में सब सुविधा मिलता है। बेनीपट्टी में क्या है नहीं, हम अपना ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे। यहाँ पर ओटी यानी कि बोलता है कि ओटी का व्यवस्था नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एसेसरीज नहीं है तो क्या करेंगे। बिल्डिंग को धोकर के पेशेंट यहाँ का या आम पब्लिक क्या करेगा? बिल्डिंग से आज आप किससे चल रहे हैं? मोदी जी से चल रहे हैं कि आप अपने विधायक से, वर्तमान विधायक से चल रहे हैं? हमको पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। इस बार बदलाव कीजिएगा। 100% करेंगे। 100%। 100%। जब बिहार में आप कह रहे हैं विकास हुआ है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं है, जिस विकास की बात कर रहे हैं वो विनाश है। कैसे कैसे हमको सो कहिए? कह रहे हैं कि रोजगार की स्थिति नहीं है बनी हुई और पलायन की भी व्यवस्था नहीं है। 1 मिनट, रोजगार नहीं, कोई किसी को मुंह के जाकर के नहीं खिलाता है। हम भी यहाँ दुकान करते हैं, आजीवन हम दुकान करके काम 2 पैसा कमाते हैं, तो कमाना हमको पड़ेगा। अब जिसके पास में ऐसी मानसिकता होगी कि मुंह का आकर के खिलाए, तो मोदी हो या योगी हो या लालू यादव हो, कोई मुंह के आकर थोड़ा अपना कमाना पड़ेगा आपको कमाने के लिए। अब लालू यादव की बात कर रहे हैं तो हम अगर चलें 15 साल आरजेडी सरकार की, तो कैसा था? नहीं, लालू यादव के पास में एक ठो खासियत था, उन्होंने कभी शिक्षा को छेड़छाड़ नहीं किया। नहीं समझे? इनके तरह ही नहीं बोले जो इंटर पास करके आओ मास्टर में भर्ती हो जाओ। अगर उन्होंने नहीं बनाया तो बिगाड़ा भी नहीं। सब चीज़ का नींव होता है शिक्षा। और आज बेनीपट्टी हाई स्कूल में केमिस्ट्री का टीचर अनुमंडल का यानी कि सबसे मेन टीचर है, और 2 साल से यहाँ केमिस्ट्री का टीचर नहीं है। 2 साल में जो बच्चा पास करेगा क्या जाएगा वो करके? बतलाइए क्या योगदान इससे ज़्यादा आप जाएगा? लेकिन आप कह रहे हैं कि टीचर के लिए बहाली अब तो बीपीएससी क्वालिफाई कर लिया होगा, मगर आप तो व्यवस्था करके दीजिएगा। हमारे विधायक साहब कहाँ थे जब 2 साल से केमिस्ट्री का टीचर हाई स्कूल में नहीं है, बच्चा पास करके निकल रहा है? कहाँ है हमारे विधायक जी? चलिए हम बिहार पे चलते हैं, ठीक है। आपके विधानसभा क्षेत्र की तो जो समस्याएं थी, जो बातें थी, हमने कर ली। अब बिहार पे चलते हैं। तो क्या बिहार में किसकी सरकार देखना पसंद कर रहे हैं? बिहार में तो ऐसे नीतीश कुमार सरकार तो बनेगी। नीतीश कुमार का है नीतीश कुमार? हाँ। नीतीश कुमार का है इसलिए कि जितना उन्होंने माने काम किया है, हम लोग जितना माने अभी देखे हैं सब इनके माने न्यूज में देखे हैं, सब इन्हीं के रीजन में देखे, इन्हीं के रीजन में देखे हैं। ये सारा न्यूज इनका है, सारा योगदान इनका है। नीतीश कुमार का रहे कुछ कमी बेसी होता है, ये बात नहीं है,
लेकिन माने जो कुछ वो नीतीश कुमार के रीजन में है। सब नीतीश कुमार के। हाँ हाँ, सब नीतीश एक कुमार चीज है कि नीतीश जी और मोदी जी पर आरोप लगा था, पता है ना, वोट चोरी का। क्या जनता सोचती है इसको लेकर? जनता, देखिए जनता जनार्दन है, जनता सोचती है बदलाव चाहिए, लेकिन ये जो आप जो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ मुख्यमंत्री के नाम पर माने नीतीश कुमार ही यहाँ। अच्छा अच्छा भैया, एक बात बताइए, ये जो आरोप लगा है ना मोदी जी पर, नीतीश जी पर, एनडीए पर कि वोट चोरी का, इस बात को बिहार की जनता कैसे देखती है? क्योंकि नारा लेके चल रहे हैं तेजस्वी यादव या फिर जो इंडिया गठबंधन है, वोट चोर गद्दी चोर। तो नारा लगाएंगे ही। विपक्ष जब तक विपक्ष नहीं रहेगा, पक्ष तगड़ा हो ही नहीं सकता है। वो तो उनका काम है आरोप लगाना। बिहार की जनता कैसे देखती है इस चीज़ों को? एकदम सफिशियंट है उनको, हम लोगों ने वोट दिया है और उनका सरकार है। हम लोगों को कहीं नहीं लगता है कि चोरी हुआ है। अब तेजस्वी जी भले ही कुछ सोचने के लिए तो कोई स्वतंत्र है, कुछ भी सोच सकता है। तेजस्वी जी कहते हैं कि बिहार में एक युवा नेता की जरूरत है, क्या चाह रहे हैं? हाँ, युवा नेता की जरूरत है। हमने इसका ऐसा विरोध तो नहीं किया है। एकदम चाहिए युवा नेता। युवा नेता एकदम चाहिए। हाँ चाहिए। बदलाव कर रहे हैं इस बार। बदलाव क्या होगा, हमारे ही करने से नहीं ना होगा। अरे आपका एक वोट यहाँ तख्त पलट कर देता है। ये कहने की बात है। कैसे कहने की बात है? 100 में अगर एक निकल जाए तो 99 ना कहेंगे, 100 तो नहीं कहेंगे उसको। देखिए क्या होता है, बदलाव होता है कि क्या होता है। ये बात भैया जो बोले हैं बिल्कुल सही बात है। जो कुछ भी विकास हम लोग देखे हैं नीतीश के रीजन में ही देखे हैं। अच्छा, आरजेडी का भी रीजन आप लोग देखे होंगे, आरजेडी का शासनकाल, आरजेडी का जो कार्यकाल था आप लोग देखे। 3 घंटा यहाँ से मधुबनी जाने में लगता था हम लोगों का आरजेडी के रीजन में। यहाँ से जब जाते थे तो 12 बजे निकलते थे, तो ये भी भरोसा नहीं रहता था कि 4 बजे में पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। आएंगे या नहीं आएंगे। क्या करें चाचा? हेमा मालिनी को गाल बनाएंगे, लालू जी बोले थे। बनाए नहीं, अपना गाल बना लिए, अपना गाल बना, अपना पूरा परिवार को बना लिए, जनता को धकेल दिए, जनता को रगड़ दी। जैसे हम लोग का अभी बीजेपी का विरोध लड़ा। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार को परखने के लिए 5 साल दिया जाता है, आपने उनको 15 साल दे दिया, किस कारण से 15 साल दे दिया, हमें ये बताइए। 15 साल दिया, जो कहा जो हम गरीब का मसीहा है। 15 साल वो गरीब के मसीहा रह गए और उसके बाद अभी आप कह रहे हैं कि जंगल रास्ता। 7 साल ठीक चला है, 7 साल ठीक चला उसका सरकार। क्या साल ठीक चला? 7 साल। 7 साल आप किसका सरकार ठीक चला? 7 साल लालू का चला, 7 साल। उसके बाद 8 साल जो है तो एकदम चला गया जहन्नम में। 7 साल क्या अच्छा चला था? नहीं काहे कि हमारा 15 साल के बाद जो अभी हमारे रीजन में सुनने में आ रहा है कि जो 15 साल की सरकार थी जंगल रास्ता, और आप कह रहे हैं 7 साल अच्छा था, तो क्या अच्छा था? शुरुआत में ठीक था, उसके बाद 8 साल जो है तो पीछा। हम वही पूछ रहे हैं सर कि शुरुआत में क्या अच्छा था, क्या किया उन्होंने? उससे कुछ बहुत क्या बहुत? गरीब का। आपका क्या कहना है जो ये कह रहे हैं 7 साल अच्छा था, क्या था? हमारे हिसाब से सब रोज दिलासा ही देते रह गए कि अब होगा, मगर कभी हुआ नहीं। अरे भैया, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम संजीत कुमार। आप एक युवा है, तेजस्वी यादव अभी नौकरी दे रहे थे 5 लाख, मिला कि नहीं? अभी तक कहाँ कुछ मिला, अभी पढ़ाई जारी है। पढ़ाई जारी है। हाँ। कह रहे हैं कि युवा नेता की जरूरत है, हमारा सरकार बनेगा 14 तारीख को, और उसके बाद हम 20 महीना के अंदर सबके घर में सरकारी नौकरी देंगे। ले रहे हैं सरकारी नौकरी? अब मिलेगा तब ना। मिलेगा तब ना। हाँ, एक बात बतलाइए। हाँ भैया, तेजस्वी जी या नीतीश जी कोई बोल देंगे हम सरकारी नौकरी दे देंगे, क्या आम का पेड़ है? कहाँ से दे देंगे? बिहार में आमदनी है नहीं, सोर्स ऑफ आमदनी आप कुछ बनाइएगा ना। इतना चीनी मिल से पड़ा हुआ है, आज तक कोई भी सरकार चालू नहीं किया हुआ, और नए सिरा से उत्थान करेंगे वो बिहार का, क्या करेंगे? जो किया है उसको तो सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो नया क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि नए सिरा से उत्थान कैसे करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि हम अगर 17 महीने में 5 लाख रोजगार दे सकते हैं तो 5 साल में बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे देंगे? पिछला जो है वो तो आपसे चल नहीं रहा है, कैसे दे देंगे? आप आमदनी बढ़ाइएगा ना। क्या तो कल कारखाना बिहार में बैठाए हैं आप? 15 साल के रीजन में लालू यादव क्या तो कारखाना मधुबनी जिला में बैठाए हैं? आप ही कहिए ना हमको, क्या तो कल कारखाना बैठा के दिखाए हैं? जब 15 साल में आपसे नहीं कुछ उखड़ा तो क्या 5 साल में उखाड़ लीजिएगा? तो कह रहे हैं 7 साल उनका अच्छा चला। हाँ, तक बोले ना उपलब्धि। बताइए क्या उपलब्धि था 7 साल का? उपलब्धि क्या रहेगा, अफसरशाही कम था, यही सब था। क्या सर, शाही तो अभी चल रहा है, तो अभी भी चल पहले क्या चल रहा है? पहले वही सब था जो अभी अफसरशाही नहीं है। आवासीय जन बनाने के लिए जाइएगा तो 200 रुपया। एक सवाल है, 1 मिनट, एक सवाल है आपसे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति सही नहीं है, बूढ़े हो गए हैं, अब सरकार चाहिए नया नया एकदम, क्या कहेंगे?
अरे कहने के लिए अभी जिस तरह से इन्होंने कुछ काम किया है, देखिए जिनके पास प्लस पॉइंट रहता है उनके पास माइनस पॉइंट भी रहता है। नीतीश जी अभी जो सरकार जिस हिसाब से इस साल में काम किए हैं वो सराहनीय है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब वो हर जगह आकर के तो नहीं करेगा कुछ। अच्छा, पलायन व्यवस्था को कैसे देखते हैं आप बिहार को लेकर? कौन चीज का पलायन? कहते हैं ना तेजस्वी यादव कि पलायन, यहाँ से लोग बिहार से दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं। काम कहीं भी कीजिएगा तब पैसा कमाइएगा, अपना मानसिकता आपको बदलना होगा। यहाँ पर रह करके आदमी नहीं कमाता है। यहाँ पर जितना भी दुकानदार है सब तो लोकले है, सब आदमी कमा रहा है, सब अपना परिवार चला रहा है। और जो बाहर जाकर जिसकी मानसिकता ही गड़बड़ होगी कि हम यहाँ पर काम करेंगे नहीं तो हमको लोग देख लेगा, अपने आप को यानी कि नीचे स्तर से देखेंगे, तो वो कहीं भी रहेगा तो काम करेगा। दिल्ली में जाके काम करेगा, यहाँ काम नहीं करेगा।